आपके अपने चैनल स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट को शुरू कर चुके थे। कुछ थोड़ा हिस्सा बचा हुआ है, तो पहले अफ्रीका कॉन्टिनेंट को रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। बात की है दोस्तों, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ऐसा कॉन्टिनेंट है जो क्षेत्रफल के एरिया से इसका सेकेंड स्थान है और जनसंख्या के हिसाब से भी इसका सेकेंड स्थान है। बात किया जाए, यह ऐसा कॉन्टिनेंट है जो चारों गोलार्ध में पाया जाता है। ये जीरो डिग्री देशांतर और यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश होता है दोस्तों। और दोस्तों बात की जाए, ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जो तीनों रेखाओं से होकर गुजरता है। 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री दोस्तों नॉर्थ और 0 डिग्री अक्षांश और 23.5 डिग्री साउथ। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों से होकर गुजरता है। बात की जाए दोस्तों, यहाँ मोरक्को के पास जिब्राल्टर जल संधि पाई जाती है। फिर यहाँ पर दोस्तों बाब उल मंदेब जल संधि पाई जाती है। तो इन सबको हम बता चुके हैं, ब्रीफ रिवीजन कर रहे हैं जल्दी से। और इस स्वेज नहर दोस्तों, नेक्स्ट बात किया जाए, यहीं पर एटलस पर्वत पाया जाता है जिसकी सर्वोच्च हाईएस्ट चोटी कौन सी है, तो है माउंट टोबोकुल। और नीचे बात किया जाए, यहाँ पर एक और पर्वत पाया जाता है जो कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वत है। वो है कौन सा? किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वत किलिमंजारो, लेकिन एटलस रेंज का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा? माउंट टोबोकुल। नेक्स्ट बात करते हैं, यहीं पर सहारा मरुस्थल पाया जाता है जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू होती है क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी जलसंधि यमन को जिबूती से अलग करती है? स्वेज नहर, जिब्राल्टर जल संधि, बाब उल मंदेब या हार्मोज जल संधि। हम 3 को इसमें पढ़ा चुके हैं, स्वेज, जिब्राल्टर और बाब उल मंदेब। हार्मोज को अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। बात किया जाए, जो स्वेज नहर है दोस्तों, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? ये जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। और वहीं जिब्राल्टर जल संधि किसको जोड़ती है? तो जो जिब्राल्टर जल संधि है ये जोड़ती है अटलांटिक महासागर को भूमध्य महासागर से। वहीं बाब उल मंदेब जल संधि किसको जोड़ती है? तो ये यमन को जिबूती से जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, एक मिनट। जिबूती से अलग करती है दोस्तों, ये थोड़ी जल भाग थोड़ी, ये तो स्थल भाग है, तो स्थल भाग को यह अलग करेगी। चलिए, तो आज की क्लास शुरू होगी, जिसमें से फिर से हम लेते हैं मैप किसका? अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। अफ्रीका कॉन्टिनेंट बताया जाए, ये जो हिस्सा पाया जाता है ये विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील ऐसी झील है जिसके मध्य से विषुवत रेखा होकर गुजरती है। और यहाँ से कौन सी नदी जाती है? तो व्हाइट नील जाती है। और यहीं पे एक बात, यहाँ पर जो जिबूती है, जिबूती के पास में, जिबूती के ऊपर एक हिस्सा है जिसे कहते हैं इथोपिया, और यहाँ पर टाना झील पाई जाती है। और जिबूती में असाला झील पाई जाती है, जिसको हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। बात करें जो विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील ऐसी झील है जो विश्व की सेकेंड मीठे पानी की झील है। फर्स्ट झील की बात की जाए तो सुपीरियर झील थी, जिससे हमने ट्रिक से बताया था, सुपर मिशन है ई सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, एरो झील और आंटी से एंटोरिया झील। नेक्स्ट बात की जाए, विक्टोरिया झील ऐसी झील है जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील होने वाली है। नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ पर टेंगोनाइका झील पाई जाती है जो विश्व की दूसरी गहरी झील है। पहली गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, रूस में है। और ये वाला ऐसा दोस्तों बोल्टा झील पाया जाता है जो कि घाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह ऐसी झील है जो मनुष्य के द्वारा कृत्रिम बनाई गई झील है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है नदी, बांध और जलप्रपात अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत। तो ऊपर कैसा देखते हैं, ये जगह है ट्यूनेशिया, इसे अरब स्प्रिंग भी कहते हैं। यहाँ से अरब स्प्रिंग शुरू होता है और शुरू होते हुए चला जाता है कहाँ? अरब देशों में। यहाँ पर लोकतंत्र देश के लिए अरब स्प्रिंग शुरू हुई थी। इस देश को बनाना उद्देश्य था लोकतंत्र, मतलब यहाँ पर जो शासन हो रहा था वंशानुगत हो रहा था, कि पहले बाप था तब उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे वंशानुगत हो रहा था शासन। इसी को दूर करने के लिए अरब स्प्रिंग लागू हुआ ताकि देश अपना लोकतंत्र देश बन सके। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये तो बता दें, विषुवत रेखा है, विक्टोरिया झील के मध्य से जाता है और यहीं एक नदी है जिसका नाम है कांगो जारे नदी, इसको 2 बराबर भागों में काटता है। तो बात की जाए,
कांगो जहरा नदी को भूमध्य रेखा 2 बार काटने वाली नदी है। और यहाँ पर पिग्मी समुदाय के लोग रहते हैं, जो सबसे छोटे कद के लोग होते हैं, जिसको पिछली क्लास में बता चुके हैं। और यहाँ पर 2 जलप्रपात पाए जाते हैं, स्टेनली जलप्रपात और लिविंग स्टोन जलप्रपात। बात किया जाए कांगो जारे नदी ऐसी नदी है, कांगो भी नाम है इसका और जारे दो नाम है। कांगो जारे नदी ऐसी नदी है जो विश्व की सेकेंड जैव विविधता वाली नदी है। फर्स्ट कौन सी है, तो पिछली क्लास में बताए थे कौन सी, अमेजन। जैव विविधता बताए थे क्यों दोस्तों, अभी देख रहे हैं कहाँ पर है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर टेम्परेचर अधिक होगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा, तो बारिश अधिक होगी, बारिश अधिक होगी तो पेड़ ज़्यादा होंगे, पेड़ ज़्यादा होंगे तो जैव विविधता वाला देश होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर भी एक नदी पाई जाती है जिसका नाम है नाइजर नदी, जो पाम ऑयल रिवर कहलाती है, ताड़ के तेल की नदी। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके चारों तरफ आप देखेंगे तो ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं ऐसे, इसलिए इसे ताड़ के तेल की नदी भी कहते हैं। और इस नदी पर कैंजी बात पाया जाता है। और इसके बगल में 2 देश हैं, नाइजर और नाइजीरिया। नाइजीरिया में भी पाम के पेड़ बहुत हैं, इसलिए पाम ऑयल कंट्री कहलाती है। नेक्स्ट देखिए जो मकर रेखा है, मकर रेखा को भी 2 बार एक नदी काटती है जिसका नाम है लिम्पोपो नदी। जो लिम्पोपो नदी है दोस्तों, जो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। और ठीक उसके ऊपर जाम्बिया नदी है, जहाँ पर करीबा बांध पाया जाता है, जो उसी पर ही विक्टोरिया जल प्रपात भी है। देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बांध और देख लेते हैं, नील नदी को स्पेशली देख लेते हैं। ये विक्टोरिया झील थी जो भूमध्य रेखा के विक्टोरिया झील है दोस्तों, इसके मध्य से भूमध्य रेखा जा रही है और यहाँ से व्हाइट नील निकलती है। और यहाँ टाना झील है जो इथोपिया में हम बताएं पिछले, यहाँ से टाना झील से नदी निकल रही है जो जिसका नाम है ब्लू नील। ये जाकर एक जगह मिलती है जिसका नाम है खार्तून, जो कि सूडान में पाया जाता है। और यहाँ से फिर नील नदी निकलती है और ये नील नदी भूमध्य सागर में अलेक्जेंड्रिया तट पर निकलती है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और इसी नील नदी पर 2 दोस्तों बांध पाए जाते हैं। ऊपर वाला बांध जिसका नाम है आसवन बांध, जो कि मिस्र में पड़ता है। और उसके नीचे सूडान में एक बांध पाया जाता है जिसका नाम है नासिर झील, और ये मिस्र और सूडान के बॉर्डर पर है। दोस्तों जो नील नदी है ये मिस्र के चारों तरफ है, नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। एक मिनट। नील नदी दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी होने वाली है। और चूंकि मिस्र के चारों तरफ है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी किसी के अगल बगल है, इसका मतलब उस देश का जो कृषि है वो अच्छा होने वाला है, इसलिए मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहते हैं। बात की जाए नील नदी के तट पर कौन सा शहर है, तो कायरा शहर है, जो कि मिस्र का राजधानी है। देख सकते हैं दोस्तों अफ्रीका कॉन्टिनेंट का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। दोस्तों इस क्लास की वीडियो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन ऑफिशियल से प्राप्त कर सकते हैं। बात किया जाए स्पेशल फैक्ट की, तो स्वर्ण नगरी साउथ अफ्रीका को कहा जाता है, जो कि जोहान्सबर्ग में है। हीरे की नगरी डायमंड सिटी किम्बरले की खान को कहा जाता है, जो कि साउथ अफ्रीका में है। वेल्स घास के मैदान साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। गोल्ड कोस्ट स्वर्ण तट घाना में स्थित है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा ये हॉर्न की तरफ है। इसके चारों तरफ 4 देश हैं, एरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती और सोमालिया। इनको ध्यान रखिएगा। लौंग के लिए फेमस स्थान कौन सा है, तो यहाँ पर एक तट पाएगा। तट ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है पेम्बा जंजीबार तट, जो कि तंजानिया में स्थित है। देख सकते हैं दोस्तों पूछा जाए आपसे जो अफ्रीकन यूनियन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो अदिस अबाबा है, जो कि इथियोपिया के अंतर्गत है। अफ्रीका यूनियन में कितने सदस्य हैं, तो 55 सदस्य यानी देश हैं। यूएनएपी का हेडक्वार्टर पूछा है तो नैरोबी केन्या में है। पर्यावरण से रिलेटेड है दोस्तों, विक्टोरिया झील ब्रंश घाटी में नहीं पाया जाती, इसको ध्यान रखिए। दोस्तों एक बार बता दें दोस्तों, बायोलॉजी की प्लेलिस्ट, पॉलिटी की प्लेलिस्ट और मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट सब हमने कंप्लीट कर दिया। आप इन क्लासेस की पीडीएफ और क्लासेस पूरे जाकर प्लेलिस्ट से प्राप्त कर सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जल्दी से जाकर उनको रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट शुरू करते हैं दोस्तों, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसे
महाद्वीप का नाम है ओशनिया महाद्वीप, चूंकि यहाँ का देश सबसे बड़ा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, इसलिए इसका नाम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है। तो ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ध्यान दीजिए प्यासी भूमि का देश कहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है। ये द्वीपीय महाद्वीप है, मतलब इसके चारों तरफ पानी है, मतलब चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। यहाँ के मूल निवासी को एबोरिजिन्स कहते हैं और यह कंगारुओं का देश कहलाता है। ध्यान दीजिए जो ओशनिया महाद्वीप है किनको मिलाकर बना है, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कुछ अन्य सभी द्वीप है उनको मिलाकर ओशनिया महाद्वीप बना हुआ है। ये है ऑस्ट्रेलिया का या ओशनिया महाद्वीप का मैप। ध्यान दीजिए ये दोस्तों हिस्सा, ये भी पानी है, ये भी पानी है, ये भी पानी है। यह हिस्सा प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर, तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है, इसलिए केप यॉर्क प्रायद्वीप पाया जाएगा। बात की जाए यहाँ पर एक तट है जिसे हम महान प्रवाल भित्ति भी कहते हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है और इसके बगल में कोरल सागर होने वाला है। और ध्यान दीजिए पापुआ न्यू गिनी और केप यॉर्क प्रायद्वीप के बीच में एक संधि पाई जाती है जिसे टोरस की संधि कहते हैं। और ये वाला हिस्सा दोस्तों कारपेंटिया की खाड़ी कहलाता है और बगल में अराफुर सागर और उसके बगल में तिमोर सागर। ध्यान दीजिए ये वाला हिस्सा तिमोर सागर के अंतर्गत, ये तो हिंद महासागर हो गया। और ये बता दें जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो 7 प्रायद्वीपों में बटा हुआ है। 7 प्रांतों में पश्चिमी प्रांत, उत्तरी प्रांत, दक्षिणी प्रांत, क्वींसलैंड, न्यू साउथलैंड, विक्टोरिया और तस्मानिया। इन सब की राजधानी ध्यान दीजिए, जो पश्चिमी प्रांत है उसकी राजधानी है पर्थ, उत्तरी प्रांत की राजधानी डार्विन, दक्षिणी प्रांत की राजधानी एडिलेड और क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन होने वाली है। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी और विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न होने वाली है। और तस्मानिया की राजधानी की बात किया जाए तो होबार्ट। और यहाँ पर भी एक जलसंधि मिलती है तस्मान सागर के बगल में जो विक्टोरिया और तस्मानिया को अलग करती है, जिसका नाम है बॉस जलसंधि। हाँ दोस्तों टोरस की जलसंधि पड़े ऊपर जो पापुआ न्यू गिनी और केप यॉर्क प्रायद्वीप को अलग कर रहा है और कारपेंटिया की खाड़ी और कोरल सागर को जोड़ रहा है। और जो बॉस जलसंधि है विक्टोरिया और तस्मानिया को अलग कर रहा है। पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी तो कैनबरा होने वाली है। देख सकते हैं कुछ पठार और मरुस्थल। दोस्तों पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक मरुस्थल क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे जो यहाँ के लोग हैं केवल तटों पर निवास करते हैं और ये सब अधिकतर एरिया मरुस्थल के अंतर्गत आ जाती है। निवास हमारा यहाँ तट पर होता है। तट पर ही क्यों होता है, क्योंकि बता दें यहाँ पर एक रेंज पाई जाती है जिस रेंज का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि सबसे बड़ी रेंज है। और इस पर पूछा जाए सबसे हाईएस्ट पीक किसकी है, तो माउंट कोसियस्की की है। यहाँ पर जो दोस्तों देखिए मानसूनी हवाएं आती हैं, मानसूनी हवाएं ये क्या करती हैं, आती तो हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ, लेकिन इस रेंज की वजह से एंट्री नहीं कर पाती हैं, जिस वजह से यहाँ बारिश नहीं हो पाती है, इसलिए यहाँ पर मरुस्थल पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए जो ये रेंज है, यह रेंज जो इस रेंज का हिस्सा जो न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है, इस एरिया को कहते हैं न्यू इंग्लैंड रेंज। और यही रेंज जो विक्टोरिया क्षेत्र में पाया जाता है उसे कहते हैं ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 नदी है, मरले और डार्लिंग नदी, और यह क्षेत्र कहलाता है रेवेरिना। यहाँ पर किम्बल का पठार पाया जाता है और यहाँ पर 4 मरुस्थल पाए जाते हैं। इनको अभी नीचे देखते हैं। और यह रेंज जो कहलाता है इसका नाम है डार्लिंग रेंज। यह हिस्सा कंगारू द्वीप, यहाँ देखिए जो रेवेरिना है दोस्तों, ये रेवेरिना, यहाँ पर डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं जिसे शीतोष्ण घास का मैदान कहते हैं। क्योंकि घास का मैदान है तो वहाँ पर पशु होने वाले हैं, तो वहाँ मेरिना भेड़ पाई जाती है जो ऊन के लिए सर्वाधिक ऊन के लिए फेमस है। देखिए 4 मरुस्थल, पहली है ग्रेट विक्टोरियन झील, दूसरी गिब्सन मरुस्थल, तीसरी ग्रेट सैंडी मरुस्थल और चौथा सिम्पसन मरुस्थल। नोट याद रखिए जो मरले डार्लिंग नदी है उसकी जो उपजाऊ भूमि होती है उसको रेवेरिना कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में जो मरुस्थल का कारण है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, अभी ऊपर बताएं। नेक्स्ट जो पर्थ में दोस्तों, पर्थ में भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है क्योंकि 30 से 45% अक्षांश के मध्य है और इसी कारण यहाँ रसीले फल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर जो कंगारू पाया जाता है यह मार्सुपियल्स है, क्योंकि इनके अर्ध विकसित बच्चों के लिए पेट के बाहर थैली होती है।
आप कंगारू को देखे होंगे पेट के बाहर थैली होती है, क्योंकि इनका जो बच्चा प्रसव करता है मतलब जन्म लेता है तो पूरी तरह से विकसित नहीं होता, अर्ध विकसित होते हैं। इनको पूर्ण विकसित करने के लिए इन कंगारुओं के पेट के बाहर थैली होती है, जिसे यह मार्सुपियस कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए कुआला। हाल ही में आग में 50% जनसंख्या इसकी नष्ट हो गई है, कुआला जीव है। नेक्स्ट प्लेटिपस, ये अंडे देने वाला स्तनधारी है, मतलब ऐसा जीव है, स्तनधारी तो केवल बच्चे देते हैं, लेकिन ये ऐसा स्तनधारी है जो केवल मतलब अंडे भी देता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट कुछ धातु देख लेते हैं जो फेमस है। यहाँ पर केपियक जो प्रायद्वीप है, यहाँ वाइफा पाया जाता है, वाइफा स्थान है जो बक्साइट के लिए फेमस है। विश्व में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है बक्साइट के लिए। यहाँ पर जस्ता भी उपलब्ध है, और ये एरिया जो है इसे आर्टेशियन निम्न भूमि कहते हैं। यहाँ पर यदि आप हाथ से खरो देंगे तो ही पानी प्राप्त हो जाएगा, इतना निम्न भूमि है। यह क्षेत्र दोस्तों यूरेनियम के लिए फेमस है। और जो पर्थ से सिडनी का जो रूट है दोस्तों, जो रेलवे चलती है, इस रूट को कहते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। और यहाँ 2 स्थान पाए जाते हैं जिनका नाम है कूल गार्डी और काल गुड, जिसका जो सोना के लिए फेमस होने वाला है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर 2 आइलैंड ओन है, 2 आइलैंड ओन है। ये तो तस्मानिया हो गया, और यहाँ पर एक साउथ आइलैंड और या नॉर्थ आइलैंड है, जिसे हम न्यूजीलैंड कहते हैं। और इस न्यूजीलैंड को कहते हैं दक्षिण का ब्रिटेन। और यहाँ पर कौन सा पक्षी पाया जाता है, तो कीवी पक्षी पाया जाता है। और न्यूजीलैंड के मूल निवासी को क्या कहते हैं, तो माओरी कहते हैं। ध्यान दीजिए, जो न्यूजीलैंड है इसकी राजधानी यहाँ पर है, जिसका नाम है वेलिंगटन। और जो नॉर्थ आइलैंड है और साउथ आइलैंड है, इसको कौन अलग कर रहा है, तो कुक जल संधि अलग कर रही है। ध्यान दीजिए, जो साउथ आइलैंड है दोस्तों, इस पर घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे कहते हैं कैंटेबरी घास के मैदान, जो कि गेहूं के लिए फेमस है। गेहूं इस एरिया में भी पाया जाता है, विक्टोरिया के पास। चूंकि घास है दोस्तों, तो वहाँ पशुपालन होने वाला है। अब पशुपालन होने वाला है तो डेयरी उद्योग भी होने वाला है। बीच में यहाँ देखिए दक्षिण आल्प्स रेंज पाई जाती है, जिसकी हाईएस्ट पीक पूछा जाए तो माउंट कुक है। नेक्स्ट दोस्तों नोट याद रखिए, जीलैंडिया, यह संभावित 8वां महाद्वीप होने वाला है। जीलैंडिया, अभी तो 7 महाद्वीप हैं, लेकिन यह इसका नाम आ रहा है 8वें महाद्वीप के रूप में। ये कहाँ पर है, इसका जल के ऊपर का भाग जो न्यूजीलैंड है, इसको कहा जा रहा है। कुछ देश और उसकी राजधानी देख लीजिए दोस्तों, जो कि अपने पीएम से रिलेटेड है। फिजी, जिसकी राजधानी सुआ है। पापुआ न्यू गिनी, जिसकी राजधानी पोर्ट मोरेबी। पलाऊ, जिसकी राजधानी कोडोर। दोस्तों ये ऐसे देश हैं जिनका सर्वोच्च सम्मान हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को मिला है। दोस्तों उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी, तो अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक। हाँ दोस्तों, टोरस की जलसंधि पढ़े ऊपर, जो पापुआ न्यू गिनी और केपियक प्रायद्वीप को अलग कर रहा है, और कारपेंटर की खाड़ी और कोरल सागर को जोड़ रहा है। और जो बॉस जलसंधि है विक्टोरिया और तस्मानिया को अलग कर रहा है। पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी, तो कैनबरा होने वाली है। देख सकते हैं कुछ पठार और मरुस्थल। दोस्तों पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक मरुस्थल क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे जो यहाँ के लोग हैं केवल तटों पर निवास करते हैं, और ये सब अधिकतर एरिया मरुस्थल के अंतर्गत आ जाती है। निवास हमारा यहाँ तट पर होता है। तट पर ही क्यों होता है, क्योंकि बता दें यहाँ पर एक रेंज पाई जाती है, जिस रेंज का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि सबसे बड़ी रेंज है। और इस पर पूछा जाए सबसे हाईएस्ट पीक किसकी है, तो माउंट कोसियस्की की है। यहाँ पर जो दोस्तों देखिए मानसूनी हवाएं आती हैं, मानसूनी हवाएं ये क्या करती हैं, आती तो हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ, लेकिन इस रेंज की वजह से एंट्री नहीं कर पाती हैं, जिस वजह से यहाँ बारिश नहीं हो पाती है। इसलिए यहाँ पर मरुस्थल पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, जो ये रेंज है, यह रेंज जो इस रेंज का हिस्सा जो न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है, इस एरिया को कहते हैं न्यू इंग्लैंड रेंज। और यही रेंज जो विक्टोरिया क्षेत्र में पाया जाता है, उसे कहते हैं ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 नदी है, मरले और डार्लिंग नदी, और यह क्षेत्र कहलाता है रेवेरिना। यहाँ पर टिम्बल का पठार पाया जाता है, और यहाँ पर 4 मरुस्थल पाए जाते हैं। इनको अभी नीचे देखते हैं। और ये रेंज जो कहलाता है, इसका नाम है डार्लिंग रेंज। यह हिस्सा कंगारू द्वीप, यहाँ देखिए जो रेवेरिना है दोस्तों, ये रेवेरिना, यहाँ पर डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे शीतोष्ण घास का मैदान कहते हैं। क्योंकि घास के मैदान है तो वहाँ पर पशु होने वाले हैं, तो वहाँ मेरिना भेड़ पाई जाती है, जो ऊन के लिए सर्वाधिक ऊन के लिए फेमस है।
देखिए 4 मरुस्थल, पहली है ग्रेट विक्टोरियन झील, दूसरी गिब्सन मरुस्थल, तीसरी ग्रेट सैंडी मरुस्थल और चौथा सिम्पसन मरुस्थल। नोट याद रखिए, जो मरले डार्लिंग नदी है उसकी जो उपजाऊ भूमि होती है उसको रेवरीना कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में जो मरुस्थल का कारण है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, अभी ऊपर बताएं। नेक्स्ट जो पर्थ में दोस्तों, पर्थ में भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है क्योंकि 30 से 45% अक्षांश के मध्य है और इसी कारण यहाँ रसीले फल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर जो कंगारू पाया जाता है यह मार्सुपियल्स है क्योंकि इनके अर्ध विकसित बच्चों के लिए पेट के बाहर थैली होती है। आप कंगारू को देखे होंगे, पेट के बाहर थैली होती है क्योंकि इनका जो बच्चा प्रसव करता है मतलब जन्म लेता है तो पूरी तरह से विकसित नहीं होता, अर्ध विकसित होते हैं। इनको पूर्ण विकसित करने के लिए इन कंगारुओं के पेट के बाहर थैली होती है जिसे यह मार्सुपियस कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए कुआला, हाल ही में आग में 50% जनसंख्या इसकी नष्ट हो गई है, कुआला जीव है। नेक्स्ट प्लेटिपस, ये अंडे देने वाला स्तनधारी है, मतलब ऐसा जीव है, स्तनधारी तो केवल बच्चे देते हैं लेकिन यह ऐसा स्तनधारी है जो केवल मतलब अंडे भी देता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट कुछ धातु देख लेते हैं जो फेमस है। यहाँ पर केपियाक जो प्रायद्वीप है यहाँ वाइफा पाया जाता है, वाइफा स्थान है जो बक्साइट के लिए फेमस है। विश्व में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है बक्साइट के लिए। यहाँ पर जस्ता भी उपलब्ध है और ये एरिया जो है इसे आर्टेशियन निम्न भूमि कहते हैं। यहाँ पर यदि आप हाथ से खरो देंगे तो ही पानी प्राप्त हो जाएगा, इतना निम्न भूमि है। यह क्षेत्र दोस्तों यूरेनियम के लिए फेमस है। और जो पर्थ से सिडनी का जो रूट है दोस्तों, जो रेलवे चलती है, इस रूट को कहते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। और यहाँ 2 स्थान पाए जाते हैं जिनका नाम है कूलगार्डी और काल गुड, जिसका जो सोना के लिए फेमस होने वाला है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर 2 आइलैंड ओन है, 2 आइलैंड ओन है। ये तो तस्मानिया हो गया और यहाँ पर एक साउथ आइलैंड और या नॉर्थ आइलैंड है जिसे हम न्यूजीलैंड कहते हैं। और इस न्यूजीलैंड को कहते हैं दक्षिण का ब्रिटेन। और यहाँ पर कौन सा पक्षी पाया जाता है तो कीवी पक्षी पाया जाता है। और न्यूजीलैंड के मूल निवासी को क्या कहते हैं तो माओरी कहते हैं। ध्यान दीजिए, जो न्यूजीलैंड है इसकी राजधानी यहाँ पर है जिसका नाम है वेलिंगटन। और जो नॉर्थ आइलैंड है और साउथ आइलैंड है इसको कौन अलग कर रहा है तो कुक जल संधि अलग कर रही है। ध्यान दीजिए, जो साउथ आइलैंड है दोस्तों इस पर घास के मैदान पाए जाते हैं जिसे कहते हैं कैंटेबरी घास के मैदान, जो कि गेहूं के लिए फेमस है। गेहूं इस एरिया में भी पाया जाता है विक्टोरिया के पास। चूंकि घास है दोस्तों तो वहाँ पशुपालन होने वाला है। अब पशुपालन होने वाला है तो डेयरी उद्योग भी होने वाला है। बीच में यहाँ देखिए दक्षिण अल्प्स रेंज पाई जाती है जिसकी हाईएस्ट पीक पूछा जाए तो माउंट कुक है। नेक्स्ट दोस्तों नोट याद रखिए, जीलैंडिया, यह संभावित 8वां महाद्वीप होने वाला है जीलैंडिया। अभी तो 7 महाद्वीप हैं लेकिन यह इसका नाम आ रहा है 8वें महाद्वीप के रूप में। ये कहाँ पर है तो इसका जल के ऊपर का भाग जो न्यूजीलैंड है इसको कहा जा रहा है। कुछ देश और उसकी राजधानी देख लीजिए दोस्तों जो कि अपने पीएम से रिलेटेड है। फिजी जिसकी राजधानी सुआ है, पापुआ न्यू गिनी जिसकी राजधानी पोर्ट मोरेबी, पलाऊ जिसकी राजधानी कोडोर। दोस्तों ये ऐसे देश हैं जिनका सर्वोच्च सम्मान हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को मिला है। दोस्तों उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी, तो अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक